ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी देवियों सज्जनों, सभी भक्तों, सभी दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, सूत जी कथा सुना रहे हैं ऋषि मुनियों को। अध्याय 14 तक आपको पिछले भाग में सुनाया। अब आगे चलते हैं। ऋषियों ने बोला, सूत जी आप समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है। ये दोस्तों अध्याय 15 शुरू कर रहे हैं। आप देश काल आदि का क्रमशः वर्णन करें। सूत जी बोले, मैं ऋषियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फलदायक है। अर्थात जो देव यज्ञ आदि अपने घर में किए जाएं, वे शास्त्र लोक फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान गृह की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपके यहाँ घर में गौशाला है तो वहाँ पूजा पाठ करें, वो ज़्यादा फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान उससे भी 10 गुना फल देने वाला है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से सभी 10 गुना उत्कृष्ट हैं। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ 7 नदियों गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इनको सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत की शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पवित्र माना गया है। और जहां मन लग जाए उस स्थान को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यहां तक का वर्णन देश का हुआ। अब काल का तार मैं बताता हूँ। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसका 3/4 फल त्रेता युग में मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समय फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, वह सत्कर्म जो पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा में सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक ज्योतिष के अनुसार उस समय जबकि सूर्य विष्णु रेखा पर पहुंचता है, उस दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार आता है। एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि या अंग्रेजी मास 21 मार्च को, दूसरा और अश्विन की नवमी तिथि या अंग्रेजी मास 22 दिसंबर को। योग में किया जाता है। कर्क की संक्रांति के दिन किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णु से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण के दिन पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। यह विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगदुरापी सूर्य का राहु रूपी विशेष में संयोग होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति हेतु उस समय स्नान, दान और जप करें। यह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। वह समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है जो समय जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन होता है। किंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया है।
वह संपूर्ण फलों भोगों को देने में समर्थ है। जो नरक में गिरने से बचाता है उसके लिए इसी गुण का कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। यह ज्ञाता को पातक से त्राण करके कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, अतः वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में धनहीन दूसरों को धन नहीं देता, यहाँ धनवान दूसरों को धन प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरों मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। जो स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा महर्षियों की मान्यता है। वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है, जो सवाल या याचना करके के बाद दिया गया हो। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फलदायक होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वश से 10 वर्षों तक दिव्य भोगप्रद होता है। शील और उच्च व्यक्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान से दाता को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाला, स्त्रियों को धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। 12 वस्तुएं गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, घोड़ा और कन्या। इन गोदान से कायिक, वृश्चिक और मानसिक पापों का निवारण, कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति प्रदान करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं ऋतु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठ राग्नि तथा बढ़ाने वाली वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्नदान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस और भोजन की प्राप्ति कराने वाला है। इसी प्रकार दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। कुष्मांड की दान और विज्ञा पुरुष पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग प्रदान कराने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए उन वस्तुओं का सदा दान करे जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है। श्रोत आदि इन इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोग को प्राप्त कराते हैं एवं दिशा आदि इंद्रियों देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करने वाले, गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने वाले के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है वह कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। वह जो भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्राद्धा होती है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। जो सर्वदा दरिद्र है, जिनके पास सभी वस्तु का अभाव है, मंत्र स्त्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि के विधान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। ये मनुष्य को सदा 2 कर्म
तपस्या और दान करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह दान करने चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा और सुख प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यही लोक और परलोक उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है अगर ईश्वरपण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करे। तो साथियों, ये सूत जी महाराज ने पूरी विधि बताई है और इसी के साथ अध्याय 15 संपूर्ण होता है। अब अध्याय 16 में क्या सूत जी महाराज सुनाते हैं ये अगले अंक में आपको सुनाएंगे। तो आज्ञा दीजिए, कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अध्याय 15 संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।